हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पद्धतियों के बारे में, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक विधियां हैं। ये विधियां वैज्ञानिक आधारित है। वैज्ञानिकों के सामने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का हल किया जाता है। उसे ही वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियों की विशेषताएं इस प्रकार है। शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां जो है उसमें क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष जो घटित हुई है या हो रही है उसके निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन और वर्गीकरण तथा विश्लेषण का कार्य क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां हैं। और इसमें कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में विश्वसनीयता, यथार्थता, विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक विज्ञान है, ये आप जानते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का मूल प्रयोग किया जाता है। जो भी प्रयोग किया जाता है उसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। ऑगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए धर्म, दर्शन, पूर्वाग्रह, कल्पना आदि की निरर्थकता पर बल दिया है। ये सब निरर्थक बातें हैं जिससे पूर्वापेक्षण, प्रयोग, करण जैसी व्यवस्थित प्रणाली शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करती है। वैज्ञानिक पद्धति जो है पर्यवेक्षण, प्रयोग, परीक्षण, वर्गीकरण, ये सब जो है उसका व्यवस्थीकरण, ये सब क्या हुआ, वैज्ञानिक पद्धति। तो ऑगस्ट काम्टे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके लिए धर्म, दर्शन, पूर्वाग्रह, कल्पना, ये सब जो है इसका जगह नहीं है। ये सब निरर्थक बातें हैं। इसको परीक्षा निरीक्षण द्वारा, प्रयोग द्वारा ही शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब आइए शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो है प्रचलित विधियां जो चली आ रही, दूसरा है अन्य विधियां। प्रचलित विधियां और दूसरा अन्य विधियां। प्रचलित विधियों की बात करें तो अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, उसमें भी दो है। अंतर्दर्शन यानी अपने आप को देखना, बहिर्दर्शन बाहर की वस्तुओं को देखना। अंतर्दर्शन में तो एक ही है अंतर्दर्शन। बहिर्दर्शन में निरीक्षण, ये जो है निरीक्षण और प्रयोगात्मक विधि, दो विधियों का यहाँ उल्लेख किया गया है। ये सब अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन जो है प्रचलित विधि में आते हैं। दूसरा जो है अन्य विधि, इसमें विकासात्मक, तुलनात्मक, सांख्यिकी, साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि, मनोमापन विधि, प्रक्षेपण विधि, सर्वे विधि, केस स्टडी, मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन या विधि, सामाजिक। इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने कई विधियों के रूप में बांटा है, जैसे आत्मनिष्ठ और दूसरा क्या है, बहुत वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ के भी दो भाग माना गया है, एक आत्मनिरीक्षण और दूसरा गाथा वर्णन विधि। ये दो तरह के
विधियों का प्रयोग किया गया है। अब आइए दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें प्रयोगात्मक निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोभौतिक विधि, ये सब विधियां जो है बताई गई है। दूसरा क्या है? आत्मनिष्ठ विधि, जो अपने आप को, अपने आत्मा को देखता है, आत्मा वरे दर्शनेन। इस विधि को अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। उर्वर्त के अनुसार इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मसात होती है, आत्मगत होठों के कारण अधिक उपयोगी होते हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अति उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसमें आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, दूसरा प्रचलित और अन्य विधियों के बारे में हमने जाना। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।